लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा ने वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने वाराणसी लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में अतर जमाल लारी के नाम की घोषणा की है। जहां वाराणसी सीट पर एक तरफ बीजेपी ने फिर से पीएम मोदी को टिकट दिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय चुनावी मैदान में हैं। अब सपा के बागी नेता अतर जमाली लारी बसपा से टिकट मिलने पर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वाराणसी सीट पर अतर जमाली लारी सपा को वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बता दें कि अतर जमाली लारी कौमी एकता दल समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वाराणसी विधानसभा सीटों पर चुनाव से ठीक पहले वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तकरीबन 66 साल के अतर जमाल 3 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वाराणसी के रहने वाले अतर 1980 से राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से बागी होकर पूर्वांचल के चर्चित मुस्लिम नेता अतर जमाल लारी वाराणसी से सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे वह भी जान लेते हैं। क्योंकि वाराणसी सीट पर अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो नतीजे शुरुआत से ही भाजपा के पक्ष में रहे हैं और पीएम मोदी को तो कोई दूर दूर तक टक्कर नहीं दे पाया है। ऐसे में बसपा प्रत्याशी के कितने चांसेस है कि वो यहाँ पर पीएम मोदी को टक्कर देगा, इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो साल 2019 में वाराणसी सीट से पीएम मोदी ने करीब 4,80,000 वोटों से जीत दर्ज करी थी, जहां सपा की शालिनी यादव को 1,95,000 तो कांग्रेस के अजय राय को 1,52,000 और पीएम मोदी को 6,74,000 वोट मिले थे। साल 2014 में जब बसपा अकेले चुनावी मैदान में थी तो उन्होंने यहां से विजय प्रकाश जायसवाल को टिकट दिया था, जिनको सिर्फ 60,000 वोट मिले थे। लेकिन साल 2009 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी बहुत करीब थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी यहां पर 1,85,000 वोट पाए थे और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से सिर्फ 17,000 वोटों से हारे थे। उसके पहले भी यहाँ पर वाराणसी सीट पर बसपा का कुछ ही % का जनाधार रहा है, लेकिन बसपा ने हर बार प्रत्याशी को उतारा और यहाँ पर नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर रहने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कई बार नंबर 4 पर भी आए। अगर हम इस सीट पर देखें कि किन किन पार्टियों का अच्छा खासा दबदबा रहा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद से यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा भाजपा का ही रहा, लेकिन उससे पहले साल 2004 में कांग्रेस के राजेश कुमार जीता थे और उससे पहले 1991 से लेकर 1999 के बीजेपी के ही प्रत्याशियों की जीत होती आई। उससे पहले जनता दल और कांग्रेस की जीत हुई, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों में गिनी जाती है, वो इस सीट पर नहीं जीत पाई। ऐसे में बसपा और सपा के प्रत्याशियों पर सबकी नजरें, कांग्रेस के प्रत्याशी पर सबकी नजरें हैं कि वे क्या खेल करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।